मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दोनों लोगों को जो 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसके जजमान हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्मी हस्तियां, सामाजिक हस्तियां, राजनैतिक हस्तियां, आर्थिक हस्तियां, अंबानी अडानी से लेके दुनिया के महान विभूतियां, दुनिया के सारे नदियों का जल, सारे धार्मिक स्थलों का मिट्टी, यह सब लाके सनातनी परंपरा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो इसके बाद से जो विद्वत जन हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं हमारे देश के, वह लोग कहे हैं 2.5 साल के बाद यह मुहूर्त निकलेगा, इसलिए यह कराना तत्काल जरूरी है। बहुत शुभ मुहूर्त में किया जा रहा है। इसके लिए उस तिथि पे बुलावा इन सभी लोगों को भेजा गया है। उसी में उत्तर प्रदेश के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भी भेजा गया था निमंत्रण, नीतीश कुमार को भी भेजा गया है। ये फोटो लगा दे रहा हूँ मैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मैं क्या करने जाऊँगा मंदिर के उद्घाटन में, मैं नहीं जाऊँगा। तो पहले लालू यादव पे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इलाहाबाद में पिटीशन दाखिल कर दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं हो रहा है, इसको रोका जाए कोर्ट में। आज भी जो लोग, कुछ लोग हैं जो ये कांग्रेसी सहित तमाम लोग, लालू यादव की पार्टी और जो रोज़ मंदिर पे बयान देते हैं उल्टे सीधे, वो सारे लोग कोर्ट पहुंच गए हैं ताकि इसको किसी तरह से रोका जा सके। आइए इसी पे बात करते हैं। तब तक वीडियो लाइक और थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए, रीच बढ़ जाता है, फिर इनकी रिलाई करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो लालू पुत्र जानते ही हैं, तेजस्वी यादव कहे थे कि चोट लग जाएगा या हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे, वहाँ तो तुम्हारा पैसा ही ले लिया जाएगा। तो पहले उनसे ले लेते हैं, फिर पहले बेटा की रिलाई करते हैं, फिर बाप की रिलाई करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में जितने मेरे श्रोता हैं, उस समय जब कोरोना काल में पूरा बिहार विपत्ति में था, परेशानी में था, लोग देश के कोने कोने से बिहारी हमारे भाई भाग के आ रहे थे, उस समय तुम कहाँ थे? तेजस्वी, तुम्हारी औकात क्या थी? तुम कहाँ थे? उस समय बिहार को ज़रूरत थी ना, तुमको तो वोट लेना है ना, भावी मुख्यमंत्री बनना है ना, सब कुछ करना है ना। बता तेजस्वी, तू कहाँ था? उस समय हॉस्पिटल की जरूरत थी, कहां था तू? किस बिल में छुपा हुआ था? अपनी माताजी के आंचल में जाके नहीं छुपा हुआ था? कहां था? कोई देखा बिहार का? भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बसों से ला ला के बिहार के बॉर्डर पे बिहार के लोगों को छोड़ रही थी। याद है, राजस्थान के कोटा से बच्चे आए थे, देश के कोने कोने में हमारे मजदूर फंसे हुए थे। कोई रिक्शे से आ रहा था, कोई अपने बाप को, कोई ऑटो से आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था, रोज वीडियो रेलवे लाइनों पर चल रहे थे। तुम कहाँ थे? उस समय नहीं हॉस्पिटल याद आया कि इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इनको, इसमें कोई बीमार हो सकता है, इनको सही जगह पे पहुंचा दिया जाए? कहाँ थे? चलो उनके लिए कुछ घूम ही लेते, उनके लिए तुम तो छुप गए थे बिल में, दिखाई ही नहीं दे रहे थे। डर के मारे तुम्हारी पैंट गीली थी कि मैं चला जाऊं, मैं, मेरे साथ कहीं कुछ हो ना जाए, कोरोना ना हो जाए। यही था बात ना। और जानते हो, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना होने के 3 दिन के बाद लोगों के घरों में जो किट था, राशन किट था, वो पहुंचा रहे थे, जो आज राम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। तो ये अंतर है। तुम जाओगे, तुमको जाना भी नहीं चाहिए। अब लालू यादव का पोस्टर ये देख लीजिए आप, लगातार चल रहा है। तो लालू यादव जी, आप जाके वहां करेंगे क्या? आपके लिए है ना, तजिया आएगा तो पूरा परिवार
खूब बढ़िया से उसको राबड़ी देवी जाएंगी, सब लोग जाइएगा वहाँ, तजिया पे चढ़ाइएगा ना, वो जरूरी है आपके लिए। मंदिर में कैसे जाएंगे? गलती कर दी है आप, कुछ दिन पहले वहाँ चले गए थे, अपना मुड़ी छिलवाए और अपने नतनी का क्या क्या किए। वहाँ जाएंगे, यहाँ में क्या दिक्कत है? नाराज हो जाएगा, बाबर की नाजायज औलादे नाराज हो जाएंगी, वोट नहीं देंगी, उनको इतना घृणा है, इतनी दुश्मनी है, इतना वो इससे जलते हैं, उनकी पीड़ा आप, मैं समझ रहा हूँ। आपके सीने में तो बाबरी जल रही है ना। अगर वहाँ चले जाएंगे तो वो समुदाय विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे, है ना? यही डर है ना, वो देंगे नहीं फिर वोट कि तुम कैसे चले गए। डर वहाँ है। वो तो आज भी अपने सीने में बाबरी लेके चल रहे हैं, और आप जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि आप कैसे चले गए। उसी बाबरी को तोड़ने के लिए, तो गिराने के लिए, ढांचा गिराने के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया था, जिसको आपने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से तो आप सत्ता से बाहर हो गए, उसके बाद से आपका किडनी फेल हो गया, उसके बाद से क्या क्या हुआ वो सब जानते हैं लोग। तो आप जाइएगा भी नहीं। वैसे भी लिखा हुआ है, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप एक काम करिए, आपको राहुल गांधी को बुलाइए, खूब बढ़िया से मटन मंगाइए और भूजिए और खाइए, ठीक ना? जो जाने वाले हैं वहाँ जाएंगे। इस समय हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर जगह इस समय तैयारी चल रहा है 22 तारीख का। उस दिन आप लोग, बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत जलन होगा, इसलिए कि यह देश राम और कृष्ण की है, कृष्ण की धरती है, माँ सीता की धरती है बिहार। तो उस दिन चारों तरफ बम फूटेंगे, पटाखे फूटेंगे, घंटा, घड़ियाल, शंख सब चारों तरफ बजेगा। तो बजेगा तो दिक्कत तो होगा भाई साहब, कैसे सुनेंगे? वैसे भी राक्षस कैसे जा सकते हैं वहाँ? भाई राम के ज़माने में भी जानते हैं, विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो उस समय राक्षस हड्डी उड्डी डालने के लिए आते थे। तो राक्षसों को कैसे 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 अच्छा लगेगा ये चीज़? रावण भी तो वो था भगवान, वो भी शंकर का भक्त था, लेकिन था तो राक्षस ही। तो कोई बात नहीं है, तो राम से घृणा उसको थी, माँ सीता को हर ले गया था, तो उसका परिणाम उसको भुगता। आप भी भुगतिएगा, कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। शंकराचार्य जी लोगों का माध्यम लेके कि पूस का महीना है, पूस में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तिथि ठीक नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, यह गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अन्य लोग हैं, ये लोग ये अनुष्ठान कर रहे हैं, यह असंवैधानिक है। वो उसका गुंबद तैयार नहीं है, उसमें झंडा पताका जो लगना चाहिए अंतिम में, वो जो लगता है शिखर, जो जिसको कहते हैं शिखर, तैयार नहीं है। इस तरह से करके इलाहाबाद में इसको रोकने के लिए पिटीशन दाखिल किया गया है। लेकिन किसी के पिटीशन दाखिल करने से कुछ नहीं होगा। जब कांग्रेस 24 वकील रख के और लगातार सुनवाई करके जब नहीं रोक पाई, देश के कपिल सिब्बल से लेके अभिषेक मनु सिंघवी से लेके सारी कांग्रेस गांड का घोड़ा खोल दी, कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो आप लोगों के उखाड़ने से कुछ नहीं उखड़ेगा। भैया मंदिर 22 तारीख का उद्घाटन है तो है। यह देश की जनभावना को इलाहाबाद हाई कोर्ट भी समझता है, सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, सब समझते हैं। धर्म के मामले में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। वह आजकल में पिटीशन दाखिल हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो देश के, जो राम मंदिर विरोधी हैं, वो जितना जलना है जल लो, जितना तुम्हारा परपरा रहा है परपराने दो, अभी बहुत मौका मिलेगा। अभी एक काम करो, सुनने में आया है कि बरनौल का स्टॉक खत्म हो गया है, तो बरनौल का स्टॉक मैं मोदी जी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर बिहार में पहुँचा दीजिए, इसलिए कि वहाँ लोगों को ज़्यादा जलन हो रही है लालू एंड कंपनी की। तो इनको स्टॉक पहुँचा दीजिए, ताकि इनको दर्द लगाने का दवा उपलब्ध करा दीजिए। वो आप खोले हैं ना मोदी जी, जन औषधि, जिसमें बहुत सस्ते रेट में मिलता है, तो सस्ते रेट में वहाँ बरनौल उपलब्ध कराइए,
ताकि यह अपने वो जल रहा है ना उस पर लगा सके, इसलिए कि राम मंदिर का उद्घाटन रुकने वाला नहीं है। लालू आए या भालू आए या कालू आए या न आए या अपनी कुछ भी कराएं, वो जाके खूंटा में क्या किया जाता है, डाल के किस तरह से क्या डाल के चीर दिया जाता है, उसमें चीर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना दर्द होगा उतना इस देश को शांति मिलेगी, इसलिए कि आप लोगों ने कुकर्म किया, उस पर मरहम लग रहा है। तो बाबर किया, तो बाबर की जो नाजायज औलादे हैं उनको दिक्कत तो होगी, तो स्वाभाविक है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो बाबर की नाजायज औलादे हैं, जिनके सीने में बाबरी जल रहा है, उनको हम अभी और जलाएंगे, और जो राम को लाए हैं वो श्याम को लाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान वापी में अब एक नया आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी साफ सफाई, जो लिंग मिला था उसकी साफ सफाई होगी, उस पर अब पूजा पाठ भी शुरू होगा। तो आप लोगों को जलने का बहुत मौका दिया जाएगा। अभी रोना, अभी आंसू मत सुखाइएगा, अभी रो रो के, अभी बहुत मौका है। बर्नॉल का स्टॉक भी अपने घर में रखा करिए, इसलिए कि बहुत जलन होगी और बहुत लगाने का हम मौका देंगे, घबराइए नहीं। तो इसी के साथ मेरा विश्लेषण कैसा था, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।